हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। और आज एक देखिए महत्वपूर्ण दिवस, आज़ादी का दिन है 15 अगस्त। आप सभी लोगों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक बधाई हो। आज देखिए आपका 74th इंडिपेंडेंस डे पूरे भारत आज मना रही है। 74वां स्वतंत्रता दिवस। एवरी 15th अगस्त इज सेलिब्रेटेड इंडिपेंडेंस डे। देखिएगा, प्रत्येक 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाई जाती है, बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है, क्योंकि ये हम लोग का आज़ादी का दिन है। आज हम लोगों को 15 अगस्त 1947 के दिन आज़ादी मिली थी अंग्रेजों से। 200 सालों तक गुलाम रहे थे। 2 साल तो अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी मिली थी आज के दिन 15 अगस्त 1947 को। तो आज पूरे भारत 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाई जा रही है। भारत का स्वतंत्रता दिवस हर वर्ष 15 अगस्त को मनाया जाता है। प्रत्येक साल स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे, भारत 15 अगस्त को मनाता है। सन 1947 में इसी दिन भारत के निवासियों ने ब्रिटिश, इसको कहते हैं अंग्रेज शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की थी। मीन्स आज़ादी मिला था हम लोग को 15 अगस्त 1947 के दिन भारत को आज़ादी मिली थी। हम चाहते हैं कि वीडियो को अब हर जगह शेयर कर दें ताकि जानकारी सभी को प्राप्त हो सके। ध्यान दीजिएगा, 200 सालों तक भारत गुलाम रहा था अंग्रेजों का। अंततः 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली। यह भारत का राष्ट्रीय त्यौहार है। देखिए, 3 राष्ट्रीय त्यौहार और 3 जो देखिए वो राष्ट्रीय छुट्टी होती है, यानी कह सकते हैं नेशनल हॉलीडे। एक आपका होता है 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे, सेकेंड होता है रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस, और थर्ड होता है गांधी जयंती। ये 3 आर नेशनल हॉलीडे है, मीन्स राष्ट्रीय छुट्टियां हैं। तो यही राष्ट्रीय क्या है, ये त्यौहार है। तो भारत का क्या है, राष्ट्रीय त्यौहार है। प्रतिवर्ष इस दिन भारत के प्रधानमंत्री, जो भी प्रधानमंत्री रहते हैं, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी, जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं, लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हैं। मीन्स बताते हैं कि आज ही के दिन हम लोग का देश आजाद हुआ था, स्वतंत्र हुआ था। 15 अगस्त 1947 का वो दिन जो कि हर एक लोगों को, हर एक भारत के नागरिक को याद रखना चाहिए। 15 अगस्त 1947 के दिन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली में लाल किले के लाहौरी गेट के ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। आज ही की सबसे पहले बात कहा जाए, जब भारत को आज़ादी मिली उसमें भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, मीन्स प्रथम प्रधानमंत्री, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बने थे, जो कि दिल्ली में लाल किले के लाहौरी गेट के ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज क्या हुआ, उसने फहराया था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लोगों ने काफी हद तक अहिंसक प्रतिरोध और सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लिया। मीन्स इस दिन महात्मा गांधी जो थे वो अहिंसावादी थे। काफी हद तक यहाँ पे अहिंसक प्रतिरोध हुआ और सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लिए, पार्टिसिपेट किया, लोगों ने इसमें भाग लिया। आज का दिन भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। इस दिन हर जगह कार्यक्रम होते हैं, पर इस बार हर साल की तरह कोरोना महामारी के कारण से बच्चे और बुजुर्गों को
नहीं जाना है, क्योंकि इस दिन झांकियां भी निकाली जाती है और तरह तरह का कार्यक्रम की जाती है। आइए देखते हैं आगे। इस दिन को झंडा फहराने के समारोह, अब देखिए प्रत्येक 15 अगस्त को झंडा फहराया जाता है और नमन किया जाता है, और आज़ादी को हम लोग क्या करते हैं, बार बार को याद करते हैं, ताकि 15 अगस्त जो आज़ादी मिली थी, हम लोग स्वतंत्र हुए थे, जो कि 200 साल तक गुलामी में रहे थे अंग्रेज का। इस दिन देखिए परेड भी होता है, परेड और सांस्कृतिक आयोजनों के साथ पूरे भारत में मनाया जाता है। भारतीय इस दिन अपनी पोशाक मीन्स कपड़े, सामान, घरों और वाहनों पर राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित कर इस उत्सव को मनाते हैं। क्या करते हैं लोग, हर जगह अपने घर या तो कोई वाहन किसी भी जगह पे झंडा क्या करते हैं, फहराते हैं, और क्या करते, इस त्यौहार को मनाया जाता है। और परिवार और दोस्तों के साथ देशभक्ति फिल्मों देखते हैं। देशभक्ति क्या है, फिल्में देखते हैं, देशभक्ति के गीत सुनते हैं। इस दिन क्या होता है, लोग अपने परिवार और दोस्त के साथ देशभक्ति फिल्म देखते हैं और साथ ही साथ देशभक्ति के गीत भी सुनते हैं, ताकि वो हमारे शहीद जो नमन हैं, जो भारत को आज़ादी दिलाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं, उन लोगों को याद किया जाए। कुछ शहीदों के नाम जो भारत को आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे: चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, राजगुरु। तरह तरह के लोग जो हैं ये भारत को आजादी दिलाने के लिए शहीद हो गए थे। सबसे पहले 1857 की लड़ाई हुई थी, स्वतंत्रता संग्राम उसी में छड़ा गया था। उसी समय हम लोग को लगा था कि अब हम लोग को आज़ादी मिलेगी। उसमें भी बहुत लोगों ने अपना जो है वो शरीर कुर्बान किया था, शहीद हो गए थे अपने देश के लिए। मंगल पांडे जो कहा जाता संताओं की क्रांति के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे, उसने अपना शरीर त्याग दिया, शहीद हो गए। वीर सावरकर जी ये शहीद हो गए। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई वो शहीद हो गई कालपी के युद्ध में। तो तरह तरह के लोग जो हैं वो शहीद हुए और भारत को आजादी दिलाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और लगातार 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, ये महात्मा गांधी ने एक प्रस्ताव रखा था। इसका मतलब होता है भारत आंदोलन मीन्स अंग्रेजों को कहा गया था अब तुमको भारत छोड़ना पड़ेगा। अंतोगत्वा 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत को आज़ादी मिली और ये जो है दो चीज़ में बंटवारा किया गया। एक देश बना 14 अगस्त 1947 को, जो कि पाकिस्तान एक नया देश बन गया मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में। और अंततः उसके नेक्स्ट 15 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत को आज़ादी मिली और आज हम लोग के स्वतंत्र हैं। 74वां स्वतंत्रता दिवस पूरे धूमधाम से पूरे भारत में मनाई जा रही है और कहा जाए तो ये 73वां साल है और मनाई जा रही है 74वां साल मीन्स 74th इंडिपेंडेंस डे और ईयर कहा जाए 73rd। आइए कुछ और भी इसके तथ्य के बारे में जानेंगे हम लोग। 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान टाइम्स समाचार पत्र में भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की गई। मीन्स अगर घोषणा किस चीज में की गई है तो हिंदुस्तान टाइम्स समाचार पत्र में भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की गई, इसमें डिक्लेयर किया गया। 15 अगस्त 1947 को सुबह 11 बजे संगठक सभा ने भारत की स्वतंत्रता का समारोह आरंभ किया, जिसमें अधिकारों का हस्तांतरण किया गया। जैसे ही मध्य रात्रि मतलब होता है रात के 12 बजे की घड़ी आई,
भारत ने अपनी स्वतंत्रता हासिल की और एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। मीन्स जो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भारत को संबोधित किया था मध्यरात्रि, मीन्स रात के 12 बजे, मीन्स 14 अगस्त, मीन्स 12 तारीख जो 12 बज गया, मीन्स आ गया 15 अगस्त, उसमें जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने भारत को संबोधित कर दिया था कि पूरे देश में भारत को आज़ादी मिल गई है। पूरा वो अनाउंस कर दिए थे, क्योंकि वही भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कहलाए पंडित जवाहरलाल नेहरू, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस दिन ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, मीन्स नियति से वादा, देखिए एक वर्ड है ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, मीन्स नियति से वादा नामक अपना प्रसिद्ध भाषण दिया। आइए जरा हम भाषण को उसको हम बताते हैं, आपको ध्यान पूर्वक से सुनना है कि वो भाषण क्या चीज का दिए थे। वो जवाहरलाल नेहरू जब भारत को आजादी देने के लिए कहे तो उसने क्या, एक इस दिन ट्रिस्ट विद डेस्टिनी मीन्स नियति से वादा नामक अपना प्रसिद्ध भाषण दिया। आइए भाषण को जरा से कहते हैं, आपको ध्यान पूर्वक पूरे भाषण को सुनना है और ये वीडियो को प्रत्येक जगह पे आपको शेयर कर देना है, ताकि आपको इंडिपेंडेंस डे की बधाई के साथ साथ और भी लोगों को इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें कि आज़ादी हम लोग को किस तरह से मिली थी। कई देखिए अब इसने भाषण क्या दिया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने ट्रिस्ट विद डेस्टिनी में भाषण दिए थे। कई सालों पहले हमने नियति से एक वादा किया था और अब समय आ गया है कि हम अपना वादा निभाएं। पूरी तरह ना सही पर बहुत हद तक तो निभाएं। आधी रात के समय जब दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जाग जाएगा। ये भाषण पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त आधी रात को 12 बजे, जब अब 15 अगस्त हो जाता है, देखते हैं 12 बजे सबको विश करने लगते हैं, तो उस दिन जो है ये भाषण दिए थे। ऐसा क्षण आता है मगर इतिहास में विरले ही आता है, विरले मतलब बहुत कम, जब हम पुराने से बाहर निकल नए युग में कदम रखते हैं। जब एक युग समाप्त हो जाता है, जब एक देश की लंबे समय से दबी हुई आत्मा मुक्त होती है, यह संयोग ही है कि इस पवित्र अवसर पर हम भारत और उसके लोगों की सेवा करने के लिए तथा सबसे बढ़कर मानवता की सेवा करने के लिए समर्पित होने की प्रतिज्ञा कर रहे हैं। आज हम दुर्भाग्य के एक युग को समाप्त कर रहे हैं और भारत पुनः स्वयं को खोज रहा है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है ये पुस्तक लिखा गया है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। आज हम जिस उपलब्धि का उत्सव मना रहे हैं वो केवल एक कदम है नए अवसरों के खुलने का। इससे भी बड़ी विजय और उपलब्धियां हमारी प्रतीक्षा कर रही है। भारत की सेवा का अर्थ है लाखों करोड़ों पीड़ितों की सेवा करना। इसका अर्थ है निर्धनता, अज्ञानता और अवसर की असमानता मिटाना। हमारी पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की यही इच्छा है कि हर आंख से आंसू मिटे। संभवतः ये हमारे लिए संभव ना हो, पर हम जब तक लोगों की आंखों में आंसू हैं तब तक हमारा कार्य समाप्त नहीं होगा। आज एक बार फिर वर्षों के संघर्ष के बाद भारत जागृत और स्वतंत्र है। भविष्य हमें बुला रहा है। हमें कहाँ जाना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए, जिससे हम आम आदमी, किसानों और श्रमिकों के लिए स्वतंत्रता और अवसर ला सके। हम निर्धनता मिटा एक समूह लोकतांत्रिक और प्रगतिशील देश बना सके। हम ऐसी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संस्थाओं को
बना सके जो प्रत्येक स्त्री पुरुष के लिए जीवन की परिपूर्णता और न्याय सुनिश्चित कर सके। कोई भी देश तब तक महान नहीं बन सकता जब तक उसके लोगों की सोच या कर्म संकीर्ण है, मतलब बढ़िया है। अगर देश को महान बनाना है, लोगों का कर्म को अच्छा करना पड़ेगा, लोगों की सोच को अच्छी करनी पड़ेगी, तभी कोई देश महान बन सकता है। हर एक लोगों को अच्छा कर्म, अच्छा सोच, लोगों के बीच अच्छी भावना होना बहुत जरूरी है, ताकि हम लोगों का देश या तो कोई देश महान बन सकेगा। ये कथन, ये भाषण जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब भारत को आज़ादी मिली तब दिए थे। और भारत को आज़ादी दिलाने में बहुत लोगों का ज़्यादा योगदान था। खासकर योगदान देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, B.R. अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, ऐसे महान महान जो पुरुष थे, उन लोगों को इसने भारत को आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस दिन प्रत्येक स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, हर जगह पे झंडा फहराया जाता है। तरह तरह के कार्यक्रम होते हैं। कार्यक्रम होने के बाद लोगों को मिठाइयाँ और प्रसाद दी जाती है इसके शुभ अवसर पर। तो ये स्वतंत्रता दिवस हम लोग बहुत ही धूमधाम से इस वर्ष मना रहे हैं, ताकि उन शहीद जवानों को आज़ाद किया जाए, उन शहीद जवानों को याद किया जाए, ताकि हम लोग का प्रत्येक 15 अगस्त आज़ादी धूमधाम से मनाए। और यहीं पे हम जानकारी आपको हर तरह का दिए हैं। हम चाहते हैं कि लोगों को आप शेयर करें, ताकि जानकारी उन लोगों को प्राप्त हो सके। 15 अगस्त हम लोगों के लिए इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण दिन रखता है, और ये हर लोगों के लिए, हर भारतवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। आप इसको बहुत ही हद तक अच्छी तरीके से इसको आज़ादी को बनाएं, और अपने आप में हर तरह से कर्म और सोच को अच्छा बनाएं।